गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड क्षेत्र के दुर्गम वनांचल में बसे और नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे ग्राम बड़े गोबरा, छोटे गोबरा में विधायक बनने के बाद पहली बार पहुंचे जनक ध्रुव का ग्रामीणों ने फूलमाला एवं पटाखे फोड़कर ऐतिहासिक स्वागत किया। इस दौरान गांव के युवकों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। वहीं इमली पेड़ के नीचे सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। विधायक जनक ध्रुव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, लंबे समय से गोबरा आना चाहता था, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिल रहा था। आज आप लोगों के बीच आया हूँ। इस क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। गोबरा पहुंचने के लिए नदी नालों में पुल का निर्माण करवाने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा। गांव में रंगमंच, सामुदायिक भवन, महिला समिति को वाद्य यंत्र लेने के लिए राशि देने की घोषणा की है। वहीं विधायक ने जर्जर आंगनबाड़ी भवन का निरीक्षण कर नाराजगी जताई। इस दौरान गोबरा पहुंचे विधायक को ग्रामीणों ने बताया, आश्रित ग्राम काटीपारा में अब तक बिजली नहीं लगी है। कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन इस समस्या के समाधान के तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पर विधायक ने मामले की शिकायत करने की बात कही है। मेरे चुनाव के पहले मैं तो गोबरा, छोटे गोबरा, बड़े गोबरा में मोटरसाइकिल से आते रहा, लेकिन चुनाव के बाद पहली बार इस छोटे गोबरा, बड़े गोबरा में आने का मुझे मौका मिला। इसके पहले प्रशासन मुझे अनुमति नहीं दे रहा था। अब अनुमति देने के बाद मैं लगातार इन लोगों से मिलते रहूँगा। यहाँ सुख का काम हो चाहे दुख के काम हो, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि जिस प्रकार से पुरानी समस्या बनी हुई है, काफ़ी दिन से पुरानी समस्या बनी हुई है, मुझे देख करके काफ़ी ताज्जुब लग रहा है। जो मूलभूत सुविधा है उनका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी से लेकर के आने जाने का साधन की समस्या प्रमुखता से है। मैं आते आते जैसे ही मैनपुर निवास नाहनबिरी से निकला, बड़े गोबरा के लिया, तो जो प्रधानमंत्री रोड बनी है वहाँ पे रपटा बनाया गया, लेकिन रपटा में पुल नहीं बनाया गया। तो छोटा छोटा पुल बन जाता तो पानी के कटाव के कारण से रपटा टूटेगा नहीं। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री रोड के किनारे में जो मुरुम डाला गया, लगभग 6 महीना साल भर से मुरुम वैसी पड़ा है। उसको साइड में जो लेबलिंग करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मैं बड़े गोबरा में आया, वहाँ बहुत ज्वलन समस्या है। आंगनबाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है, स्कूल क्षतिग्रस्त हो चुका है, पानी की भी समस्या बनी हुई है और नलकूप नहीं है। तो वहाँ की समस्या से सुनने के बाद फिर से यहाँ आया छोटे गोबरा में, तो यहाँ पे तो भी पुल की समस्या भयंकर है, जहाँ पे लोग बाग बरसात के दिनों में कंधे में मरीज को लेके जाना पड़ता है, इतने मजबूर हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का आने जाने का साधन नहीं है। इधर धमतरी तरफ जाएंगे तो इधर भी नदी है, इधर मैनपुर तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दो नदी को क्रॉस करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं आज भी ये इतने सालों के बाद भी अभाव में जी रहे हैं। निश्चित रूप से इस बात को लेकर के मैं प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी से मुलाकात करूंगा और पत्र के माध्यम से अवगत कराऊंगा। साथ ही साथ हमारा जो भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उससे भी कहूँगा कि आज भी लोग बाग अभाव में ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है, यहाँ रोड की समस्या 3 साल से अधूरा स्कूल भवन। निश्चित रूप से जो जिम्मेदार अधिकारी होगा उस ऊपर कड़ी से कार्यवाही मांग करते हैं। यहाँ स्कूल जो बन रहा अधूरा पड़ा हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ ये आदिम जाति कल्याण विभाग से संचालित हो रहा था, ऐसे ठेकेदार द्वारा बनाया गया है। आज पूरा मैनपुर ब्लॉक के अंतिम जो गांव है, जहां हम लोग को जाने की अनुमति नहीं दिया जाता था, ऐसे जगहों में निर्माण काम किया गया है जहां अधूरा पड़ा है, नींव खोद दिया है, भवन बना ही नहीं है। चाहे अमा मोरा की बात करूं, जहाँ पे छोटे गोबरा, बड़े गोबरा की बात करूं, चाहे सेबिन कछार की बात करूं, तो ऐसे तमाम जगह हैं जहाँ पे भवन को बनाने के लिए ठेकेदार को दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ पैसा का हरण कर लिया है, बंदर बांट कर दिया गया है। लोगों को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और ऐसे अधिकारियों के ऊपर चिन्हांकित करके तत्काल उन पर बड़ी से कड़ी से कार्यवाही की मांग करता हूँ।